हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है डिबैकल, और डिबैकल का मतलब होता है बहुत बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा लॉस, बहुत खराब परफॉर्म करना, तो कंप्लीटली फेल हो जाना। स्पेशली ऐसा फेल जिसमें आपकी बेइज्जती हो जाए, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी की बेइज्जती करना, और बहुत बुरी तरह से ब्लंडर कर दो आप, तो होता है डिबैकल, बहुत बड़ी असफलता। जैसे कि द फिल्म वॉज अ बॉक्स ऑफिस डिबैकल। इतना खराब फिल्म तक कोई उसको देखने नहीं गया, इतने स्टार्स होने के बावजूद भी। वैसे द क्रिकेट टीम स्ट्रेटेजी टर्न आउट टू बी कंप्लीटली डिबैकल, पूरी तरह फेल हो गया और टीम हार गई। तो इसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं। सबसे पहले देखो कि फेलियर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। पहला होगा डिजास्टर। डिजास्टर आपदा भी बोलते हैं ना, एक तो डिजास्टर नेचुरल होता है और दूसरा डिजास्टर मैनमेड होता है। जब आप बहुत खराब परफॉर्म करो और पूरी तरह से फेल हो जाओ, दैट इज डिजास्टरस परफॉर्मेंस। फियस्को को याद रखो, फियस्को इंपॉर्टेंट वर्ड है। फियस्को। कैटास्ट्रोफ, अगेन कैटास्ट्रोफ का मतलब हो गया महाविपत्ति, बहुत खराब विपत्ति आ जाए और आप पूरी तरह से कोलैप्स कर जाओ, ढह जाओ। सी में हमने देखा है बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, पूरी तरह से ढह जाते हैं, तो पतन हो जाता है। फेलियर तो आप जानते ही हो। कैटास्ट्रोफ दोबारा आ गया। मेल्ट डाउन, अगेन पूरी तरह टूट जाना, रुइन हो जाना, बर्बाद हो जाना। कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिजास्टर भी होता है वैसे कैलामिटी, कोई खराब हो जाए और मेस हो जाए, चीजें आप मेसअप कर दो। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जब आप सक्सीड करोगे आपको सफलता मिलेगी, ट्रायम्फ, सक्सीड करोगे, अचीव करोगे, विक्ट्री, अकम्पलिशमेंट मिलेगी आपको, प्रॉस्पर करोगे, प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू को याद रखो, अ मेजर ब्रेक थ्रू इज अ मेजर सफलता। आप किसी चीज में जीत जाओगे और अकम्पलिश करोगे चीजों को, तो ये इसके मीनिंग हो गए। तो क्या क्या देखा हमने, डिबैकल का मतलब पूरी तरह से हार, और उससे क्या क्या बना, फियास्को, कैटास्ट्रोफ, कोलैप्स, मेल्टडाउन, ये सब, और इसके ऑपोजिट मीनिंग देखें। चलो नेक्स्ट वर्ड है डिबॉशरी, और डिबॉशरी का मतलब होता है भोग विलास में लुप्त रहना, चरम ऐशो आराम करना, अय्याशी करना। तो एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर, बॉडीली प्लेजर्स में जो इंसान बहुत ज्यादा डूबा रहता है। जैसे कि द मूवी शोकेस अ डिबॉशरी ऑफ करप्ट पॉलिटिशियन, तो करप्ट ऑफिसर जो सिर्फ भोग विलाप में डूबे रहते हैं। वैसे दिस हिज वीकेंड वेर फुल ऑफ पार्टीज एंड डिबॉशरी, अगेन गलत चीजों में, गलत काम में इन्वॉल्व रहेगा। तो इस टाइप की जो चीजें रहते हैं, जो फिजिकल और प्लेजर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उसके लिए क्या क्या रहता है। सबसे पहला डिसिपेटेड, डिसिपेटेड या फिर डिसिपेशन, ये नाउन हो गया। डिसिपेटेड रहेगा इंसान, इंडल्ज रहेगा दिन भर, उसमें डूबा रहेगा खराब चीजों में, एक्सेस में कोई काम को करेगा, रेवलरी रहेगी, प्रोफिलिगेसी, हेडोनिज्म, सुखवाद, खाली उसको सुख से मतलब है, अपने सुख से मतलब है और कुछ भी नहीं चाहता है वो। डिकेडेंस, अगेन आगे आने वाला है, डिकेडेंट एक वर्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिकेडेंट इंसान अगेन इन सब चीजों में डूबा रहेगा। डी बेसमेंट, वो बेस, बेस मतलब नीचे की तरफ, बेस के भी नीचे चला गया, इतना मॉरली खराब इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान है। सेल्फ इंडल्जेंस में वो डूबा रहता है। अगेन लाइसेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइसेंसेस, ये लाइसेंस नहीं है कि इसको कोई चीज करने की लाइसेंस मिल गया, ये गलत काम कर रहा है। अगेन चरित्रहीन इंसान। तो जितने भी मैंने आपको वर्ड सर्कल किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है। सारे के सारे टफ वर्ड्स है। और डिबॉशरी का मतलब होता है अगेन गलत चीजों में इन्वॉल्व रहना। और इसका जस्ट उल्टा क्या रहेगा, एक इंसान ज्यादा भोग विलाप नहीं करेगा तो अपने आप को कंट्रोल करके रखेगा, अच्छी चीजों में लिप्त रखेगा, तो रिस्ट्रेन करेगा, अपने आप को कंट्रोल करके रखेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, मॉडरेशन, एक्सट्रीम में नहीं जाके मॉडरेट रहेगा वो चीजों को। सोबेरिटी, सोबर तरीके से, संयम तरीके से कोई काम को करेगा, सेल्फ कंट्रोल के साथ रहेगा, प्योरिटी के साथ किसी काम को करेगा, पवित्रता के साथ करेगा, मोरालिटी, मॉरल, और दूसरी बात असेटिक, हमने वर्ड परमेडिजी में इसे बहुत बार देखा है। असेटिक वो लोग होते हैं जो साधु संत की जिंदगी और स्ट्रिक्ट लाइफ व्यतीत करते हैं, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ये सारे गलत काम और ये सारे कंट्रोल्ड और अच्छे काम से रिलेटेड वर्ड हैं। ठीक है, चलो डिबॉशरी देखा हमने। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट, और डेबिलिटेट करने का मतलब होता है कमजोर कर देना। डेबिलिटेटिंग अगर कोई चीज रहेगा वो कमजोर करने वाला रहेगा, और वही डेबिलिटेट कर देना मतलब किसी को कमजोर कर देना, वर्ब है ये। ठीक है, कमजोर कर देना, वीक कर देना किसी को, और किसी की स्ट्रेंथ को ड्रेन कर लेना, खींच लेना, निचोड़ के रख लेना। ठीक है, किसी को खींच लेना, उसकी कमजोर कर देना। इसमें से क्या क्या याद रखना हमें, सबसे पहला वीक कर देना। किसी को अगर आप वीक कर दोगे तो आप उसको वीकेंड कर दे रहे हो, कमजोर कर दे रहे हो अगेन। और दूसरा इनफीबल कर दे रहे हो, फीबल का मतलब कमजोर होता है। ठीक है, याद रखना आज से, फीबल का मतलब होता है कमजोर। अगर आप किसी को इनफीबल कर रहे हो यानी कि आप उसको कमजोर कर रहे हो, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, फीबल का मतलब कमजोर, और एन लग गया ना मतलब आप उसको कमजोर कर दे रहे हो, वीक कर दे रहे हो। इम्पेयर, ठीक है, अगर कोई चीज इम्पेयर्ड है, ईडी अगर इसके साथ लगा दे
तो अगेन वो कमजोर है, क्षति पहुंचा हुआ है, नुकसान है उसके ऊपर, ठीक है। कमजोर अगेन टूटा फूटा सा रहेगा, ठीक है। क्रिपलिंग, कोई चीज अगर क्रिपल करता हुआ है, कमजोर सा गिरता पड़ता है, कभी भी टूट सकता है, ठीक है। डिटीरियोरेट, किसी की स्थिति अगर डिटीरियोरेट हो रही है तो डाउन जाते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। अगेन ड्रेन यानी कि शक्ति खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट पूरी तरह थक जाना, अंडरमाइन कमजोर कर दे रहे हो, और इनकैपेसिएट, अगेन आप उसकी कैपेसिटी को कम कर दे रहे हो, इनकैपेसिटेट, ओके। तो ये सारे डेबिलिटेट यानी कि कमजोर करने से रिलेटेड वर्ड्स थे। एनफीबल याद रखना है, इम्पेयर, क्रिपल, डिट्यूरेट, ठीक है, इनकैपेसिटेट, कैपेसिटेट। अब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हमें देखना है। अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को कमजोर नहीं कर रहे हो आप, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो, आप उसको मजबूती दे रहे हो, तो स्ट्रेंथन कर दोगे। फोर्टिफाई, जैसे कि किसी राज्य का किला बना देते हैं तो वो फोर्टिफाई कर दे रहे हो उसको। इनविगरेट, अगेन विगर यानी कि ऊर्जा को बढ़ा देना, इनविगरेट कर देना, ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है इनविगरेट करना। एनर्जाइज कर दोगे आप उसको, इंपावर करो। बोल्स्टर, बोल्स्टर हमने बी लेटर में देखा था, और उसका मतलब होता है किसी को सहारा देना, बोल्स्टर करना। रिवाइव, वापस से एनर्जी डाल देना। री इनफोर्स, फोर्स उसमें डाल दोगे। रिजेव्यूनेट, रिजेव्यूनेट करने का मतलब अगेन ताकत भर देना। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कोई भी कम इंपॉर्टेंट है, सारे एटलीस्ट जिसको मैंने सर्कल किए हैं उन सबको आपको याद रखना है। डेबिलिटेट के मीनिंग हो गए सब। नेक्स्ट देखते हैं डेबिलिटी। डेबिलिटेट करने का मतलब क्या था, वर्ब का काम कर रहा, क्रिया का काम कर रहा था, और वही डेबिलिटी एक नाउन का काम करेगा। डेबिलिटी का मतलब अगेन कमजोरी, ठीक है। तो वीकनेस, फ्रेलिटी, तो अगेन इसको याद रखो, फ्रेल याद रखना आपको, ठीक है। फ्रेल, अगर कोई चीज फ्रेल है तो वो दुर्बल है, उसमें कमजोरी है, उसमें वीकनेस है, तो फ्रेल को याद रखो। फ्रेल, अगेन फीबलनेस, मैंने क्या बोला था, इनफीबल मतलब कमजोर कर देना, और वही फीबल उसका गुण हो गया, तो फीबल या फीबलनेस, और वही फ्रेल यानी कि अगेन दुर्बलता। फर्म नहीं है वो, फर्म का मतलब मजबूत, फर्म नहीं है तो वो इनफर्म है, ठीक है। कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेसिटी। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब अगेन नाजुक, कोई चीज जो फ्रेजाइल होता है वो इजिली टूट सकता है, कमजोर होके पड़ सकता है। और फटीग का मतलब होता है थकावट, थकावट। इनर्वेट, नर्व, नर्व नहीं है, शक्ति नहीं है, इनर्वेट है, ठीक है। लैंगर, अगेन सुस्ताता हुआ, ढीला ढाला सा जो होता है। एग्जॉस्ट, थकावट सा होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इन सब वर्ड्स को आपको देखना है, फीबलनेस को भी याद रखना है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रेंथ। विगर, विगर का मतलब जोश, विगर के साथ किसी चीज को करना। विगर, वाइटैलिटी, जैसे कि रिवाइटल होता है, आपको लाइफ से भर देता है, तो वाइटल का मतलब ही होता है लाइफ, ठीक है। स्टैमिना, पावर, रेजिलियंस है आप में बहुत ज्यादा, किसी कर दिखाने के। इंड्योरेंस, इंड्योर कर सकते हो, दर्द को सह सकते हो, सहन शक्ति है आपके अंदर, अगेन। और रोबस्ट, रोबस्ट है यानी कि मजबूती से भरा हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रोबस्टनेस। नेक्स्ट आप देखोगे डेबोनेर। डेबोनेर का मतलब क्या होता है, एक यंग, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लुकिंग। ब्यूटीफुल तो लड़की के लिए हो जाएगा, हैंडसम आप याद रख सकते हो। चार्मिंग, स्टाइलिश एंड कॉन्फिडेंट, ये नॉर्मली मेन के लिए, आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है, तो हैंडसम के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि ही लुक डेबोनेर इन अ ब्लैक टेक्सचर्ड टेक्सच्यूडो इन एट द वेडिंग रिसेप्शन। अगेन तारीफ हो रही है गुड लुकिंग इंसान की, तो इसमें आप क्या क्या याद रख सकते हो, क्या क्या तारीफ कर सकते हो। मेल के लिए, मेल के लिए आप बोल सकते हो चार्मिंग, सोफिस्टिकेटेड, ग्रेशियस, सुआव, स्वेव, स्वेव, ठीक है। अगेन बहुत ही शिष्ट और बहुत अच्छा दिखने वाला। और इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड, अजीब सा रहेगा। अनपूथ, असभ्य सा, अनपूथ। रूड, क्लमजी सा, बूरिश, बूरिश का मतलब बेवकूफ जैसा, गंवार। कोर्स, कोर्स हमने देखा है, रफ जो होता है उसको कोर्स बोलते हैं। ग्रेस नहीं रहेगा, ग्रेसलेस रहेगा, इम्पोलाइट रहेगा, अनकल्चर्ड और क्रूड। ये सारे इसके वर्ड हो गए। और वर्ड है डेबोनेर। डेबोनेर मतलब कि बहुत गुड लुकिंग मैन। नेक्स्ट है डी बंक कर देना, किसी को डी बंक कर दोगे यानी उसका भांडा फोड़ दे रहे हो, उसका राज खोल दे रहे हो, उसका राज खोल दे रहे हो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डी बंक कर देना। बंक तो एक तो होता है स्कूल में बंक करते हैं, वो अलग होता है, यह डी बंक कर दे रहे हो, आप किसी का राज खोल दे रहे हो, तो भांडा फोड़ दे रहे हो, एक्सपोज कर दे रहे हो, उसकी गलती को सामने ला दे रहे हो। जैसे कि द साइंटिस्ट डी बंक द मिथ दैट मोबाइल टावर्स कॉज कैंसर। नहीं होता है ये चीज को, इसको भांडा फोड़ दिया इस बात का। वैसे ही द वायरल व्हाट्सएप मैसेज वॉज कंप्लीटली डीबंक्ड बाय द डॉक्टर्स। उसको डॉक्टर्स खंडित कर दे रहे हैं, उस बात को खंडित कर दे रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, डीबंक यानी कि पर्दाफाश करना। और इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे पहले तो एक्सपोज कर दोगे, आप किसी की बात को एक्सपोज कर दे रहे हो, सबके सामने ला दे रहे हो, ठीक है, उसको एक्सपोज कर दे रहे हो। वैसे ही अप्रूव नहीं कर रहे, अप्रूव करना, अप्रूवल देना किसी को मतलब हाँ सहमति देना, इसका उल्टा है डिसअप्रूव करना, यानी कि आप उसको सहमति नहीं दे रहे हो, आप उसको गलत ठहरा रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो।
रेफ्यूट करना किसी चीज को, चार्जेस, किसी के चार्जेस, किसी के ऊपर आरोप को रेफ्यूट करना, मतलब कि खंडन करना, उसको मना कर देना, उसको वैलिड नहीं प्रूव करके आप इनवैलिड बोल रहे हो, ये वैलिड नहीं है, इनवैलिडेट कर रहे हो आप उसको। अगेन डिसमेंटल करना, किसी चीज को तोड़ देना, तोड़ फोड़ कर गलत साबित कर देना, उसका मास्क को हटा दोगे तो अनमास्क कर दोगे, रिवील कर दोगे, सबके सामने ला दोगे। कंफ्यूट कर देना मतलब तार्किक रूप से किसी को गलत साबित करना, कंफ्यूट करना, स्पेशली किसी चार्ज वगैरह को, आरोप को हम कंफ्यूट करते हैं, मतलब गलत साबित करते हैं। वही कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब किसी के अगेंस्ट में बोलना, किसी चीज के अगेंस्ट बोलना होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। डीबंक यानी कि राज खोल देना, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कोई चीज का सत्यता को प्रमाण करना, वेरीफाई करना, कंफर्म कर देना कि हाँ एकदम कंफर्म है, अच्छा है, वैलिड बना देना, उसको वैलिडेट कर देना, एकदम किसी को मान्य ठहरा देना कि एकदम मान्यता दे दिए उसको। सपोर्ट कर दोगे, उसको सपोर्ट करोगे कि हाँ एकदम बढ़िया है, एकदम मैं इसको सपोर्ट करता हूं। अपहोल्ड, अगेन अपहोल्ड मतलब यही हो गया इंडोर्स, जैसे इंडोर्समेंट करना, सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स पे इंडोर्स करते हैं कि हाँ हम इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, आपको भी करना चाहिए, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, समर्थन दे रहे हो। कोरॉबरेट करना, अगेन इसको भी हमने सी में देख लिया है, इसका होता है पुष्टि करना कि हाँ ये चीज एकदम परफेक्ट है, वेरीफाई कर देना, प्रूव कर देना। सब्सटैंशिएट यानी कि अगेन उसमें आप प्रमाणित कर रहे हो आप उस चीज को कि हाँ एकदम ये चीज बढ़िया है। ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिक बता देना किसी चीज को, एकदम परफेक्ट है। ये इसके मीनिंग्स हो गए सारे के। डीबंक का मतलब देख लिया हमने। ओके, तो एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या देखा हमने, कौन कौन से वर्ड्स देखे। सबसे पहले डिबैकल, डिबैकल का मतलब बहुत बुरी तरह से हार, पूरी तरह से फेल हो जाना। डिबॉशरी, गलत काम में लिप्त रहना, भोग विलाप में लिप्त रहना। और डेबिलिटेट, कोई चीज कमजोर पड़ जाए वो होता है डेबिलिटेट हो जाना। और डेबिलिटी उस कमजोरी को बोलते हैं, नाउन का काम करेगा। डेबोनायर मतलब एक हैंडसम इंसान, गुड लुकिंग इंसान, उससे बोलते हैं डेबोनायर। और डीबंक करना मतलब कि किसी चीज का राज को खोल देना, एक्सपोज कर देना। तो सबसे पहला, द एक्टर अपीयर्ड काम एंड डैश एट द पार्टी चार्मिंग एवरीवन विद द ईज। एक्टर कैसा दिख रहा था, शांत था, काम था। और डेबोनायर दिख रहा था, हैंडसम दिख रहा था, जिससे सब कोई आकर्षित हो रहे थे। वैसे ही दैट फेक न्यूज वाज क्विकली डैश बाय इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर। फेक न्यूज को क्या किया, फैक्ट चेकर्स ने क्विकली उसको डीबंक कर दिया कि हाँ ये गलत है। फैक्ट चेकर उसको बोले कि एकदम गलत न्यूज है। और वही ईयर्स ऑफ इलनेस बिगैन टू डैश हिज बॉडी लीविंग हिम वीक। सालों से जो बीमार पड़ने के कारण उसका बॉडी डेबिलिटेट हो रहा था, जिसके कारण वो वीक पड़ गया। और वहीं व्हाट वाज प्लान्ड एज अ ग्रैंड इवेंट टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीटली, इन लोग कोशिश तो किए थे, जैसे कि इंडिया में मेसी का आना प्लान था कि बहुत बड़ा इवेंट बनेगा, लेकिन वो लास्ट में एकदम कंप्लीटली फेलियर बन गया, एकदम सब कोई उससे निराश हो गया। और वैसे डिबैकल जिसको बोलते हैं। वहीं द नॉवेल एक्सपोज द रॉयल कोर्ट्स लाइफ ऑफ एक्सेस एंड डिवोर्सरी। तो नॉवेल में क्या पता चला कि जो रॉयल लोग कैसे जीते हैं, एकदम भोग विलाप से जीते हैं और एक्सेस चीजों को करते हैं, ये इसका मतलब था। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिकेडेंट। जैसे हमने डिबॉशरी देखा, ठीक है, क्या देखा था हमने, डिबॉशरी। अगेन इसमें क्या था, भोग विलाप में डूबे हुए थे लोग। वैसे ही अत्यधिक विलासी और पतनशील, मतलब कि मॉरली उसका कैरेक्टर डाउन हो रहा है। तो ऐसा इंसान जिसका मॉरली वो थोड़ा सा ढीला हो, उस टाइप के लोग होते हैं डिकेडेंट। अत्यधिक विलास में डूबे हुए, जैसे कि मुगल एम्पायर क्यों गिरा, ब्रिटिश क्यों उनको हटा पाए, क्योंकि वो लोग डिकेडेंट हो गए थे, भोग विलास में डूब गए थे, इस कारण से वो ब्रिटिश के कारण खत्म हो गया। वैसे ही डिकेडेंट लाइफस्टाइल ड्रेन्ड इन ऑल हिज सेविंग्स, उसका पूरा सेविंग्स खत्म हो गया डिकेडेंट लाइफस्टाइल के कारण। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या याद रखना है हमें। सबसे पहला हम देखेंगे इसमें अपने डिप्रेव्ड। अगेन डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड हो गया, डिप्राइव्ड नहीं है। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रखना, वो अलग हो गया, ठीक है। ये है डिप्रेव्ड, अगेन चरित्रहीन इंसान, ठीक है। डीजेनरेट, जो जेनरेट ना होकर डीजेनरेट हो गया। डिसिपेटेड, करप्ट। डिकेडेंट अभी हमने देखा, इसी का ही तो मतलब है डिकेडेंट। हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक सुखवादी, बिलीव करता है करप्ट हो जाएगा ऐसा इंसान। इमोरल, कोई मॉरल नहीं है इसमें, मोरालिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके वर्ड्स हो गए। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, जो चीज वर्चुअस रहेगा, सदाचारी, उसमें अच्छे अच्छे वर्च्यूज है, अच्छे अच्छे गुण है, मॉरली अच्छा रहेगा वो। अपराइट, मॉरली अपहोल्ड करेगा अपने आप को। डिसिप्लिन रहेगा, राइट तरीके से रहेगा, इसलिए राइचस रहेगा। प्योर, पवित्र। ऑस्टियर, सादा और संयमी जिंदगी जीने वाला। और रिस्ट्रेन यानी कि अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, ये लोग होते हैं इसके ऑपोजिट। डिकेडेंट का मतलब था मॉरली खराब। और वही डी कैंप, देखो लोग जब कैंप लगाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक जगह में बैठते हैं, वहां फिक्स करते हैं, राइट। तो कैंप लगाते हैं तो बैठते हैं, और वही डी कैंप करेंगे मतलब वहां से हट जाएंगे, ठीक है। किसी जगह को सडनली, अचानक से, सीक्रेटली छोड़ देना होता है डी कैंप करना।
द थीव्स डीकैम्प कोई ज्वेलरी बिफोर द पुलिस अराइव्ड, मतलब वो लेके भाग गए। तो जैसे जो चोर लेके भाग जाता है ना सामान को, ये डी कैंप कर रहा है, कहीं से रफा दफा हो जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें देखने हैं, तो भागने से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। सबसे पहला फ्ली कर जाना, FLEE, फ्ली कर जाना मतलब होता है दबे पांव कहीं से निकल जाना, इसको आपको याद रखना है, फ्ली कर जाना। और अगेन एब्सकॉन्ड हमने ऑलरेडी देख रखा है, फरार हो जाना, ठीक है। डिपार्ट करोगे, स्लिप अवे हो जाओगे वहां से। इवैक्यूएट करना मतलब जगह को खाली कर देना। विथड्रॉ करना यानी पीछे हट जाना। एस्केप करने का मतलब होगा बचकर निकल जाना। तो ये सब देख सकते हो, दो ही इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी इजी था, फ्ली ही इनफैक्ट याद रखना है, ये तो आपने पहले ही देख रखा। और वहीं अगर आप भागोगे नहीं तो आप वहां पे रुक जाओगे, स्टे करोगे, रिमेन करोगे। लिंगर यहाँ पे लटके रहोगे और रुके रहोगे, वेट करोगे, सेटल हो जाओगे। रिटर्न वापस चल जाना, इंड्योर करना। तो ये सारे इसके मीनिंग हो गए। अबाइड बाई करना मतलब पालन कर लेना, इंड्योर करना मतलब अगेन किसी चीज में टिके रहना। नेक्स्ट वर्ड है डीके, और डीके का मतलब होता है सड़ जाना। जैसे चीजें धीरे धीरे सड़ने लग जाती है तो वो डीके होना स्टार्ट हो जाती है। तो सड़ जाना, गिरावट आ जाना, किसी चीज की क्वालिटी गिरने लग जाए तो डिकम्पोज होना या फिर डिटीरियोरेट होगा। अगेन कोई चीज का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके, वो होता है डीके हो जाना। कैडर का मतलब था फॉल, ठीक है। और डीके जैसे कि गार्बेज डीके होना स्टार्ट हो जाता है, खाना डीके होने लग जाता है, वैसे इंसान का मॉरल भी डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे इसमें क्या क्या वर्ड्स याद रखने हैं हमें। डिटीरियोरेशन, कोई चीज डिटीरियोरेट करे तो वो होने लग जाएगा। डीके का ही दूसरा मीनिंग हो जाता है डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए, डिकम्पोजिशन। रॉट यानी कि सड़ने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। रूइन बर्बाद हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा वो, करोड हो जाएगा, करोजन मतलब अगेन घिसन होके कोई चीज नीचे गिरने लग जाए, ठीक है। इरोजन कटाव, और डिसइंटीग्रेशन कोई चीज इंटीग्रेट नहीं होके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, हो गया डिसइंटीग्रेशन। डीजेनरेशन, जेनरेशन खराब होने लग जाएगा, और डिटीरियोरेट, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज अगर खराब नहीं हो रहा है तो वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ग्रोथ हो जाएगा उसमें, सड़ेगा नहीं उसमें बल्कि ग्रोथ होने लग जाएगा। इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार आने लग जाएगा। प्रोग्रेस हो जाएगा, वो फ्लरिश होगा, फ्लरिश यानी कि फलने फूलने लग जाएगा। स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। रिवाइवल, पुनर्जीवित हो जाएगा, वो रिवाइव कर जाएगा। रिन्यूअल, वापस से उसमें नया ऊर्जा आ जाएगा, नवीनीकरण। और रिस्टोर, पहले की जैसा हो जाएगा। और प्रॉस्पर करेगा, समृद्धि करेगा। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स और सारे नेगेटिव वर्ड्स वो गिरने स्टार्ट होने लगेगा, और इसमें कोई चीज अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और भाई डिसीट का मतलब क्या होता है, देखो डिसीट बना है डेसिपर से, जिसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ बना देना, डिसीव करना, धोखा दे देना। तो डिसीट वो लोग होते हैं जो धोखा देते हैं लोगों को। तो बिजनेसमैन डिसीट कॉस्ट मेनी इन्वेस्टर्स देयर मनी, बिजनेसमैन के कारण क्या होने लगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उनका मनी का कॉस्ट होने लग गया, खर्चा लगने लग गया उस चीज का। वैसे फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन डिसीट नेवर लास्ट, तो धोखा के बेसिस पे अगर कोई रिश्ता बनेगा तो वो कभी लंबा तो चलेगा नहीं। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला डिसेप्शन, डिसीट से ही बनता है डिसेप्शन। और डिसेप्शन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, फ्रॉड बनोगे, फ्रॉड छल कपट करोगे, ट्रिक करोगे किसी के साथ, चालबाजी, डिसऑनेस्टी। ट्रेशरी को याद रखो, ट्रेशरी का मतलब होता है विश्वासघात, धोखा देना। डिसीटफुलनेस, गाइल यानी कि कपट, ठीक है। सब्टरफ्यूज, ठीक है। सब्टरफ्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस बार का एसएससी सीजीएल में आया था ये, 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया है। सब्टरफ्यूज सेट नंबर 6 या 7 था, तो इसमें ये पूछा गया है। अगेन इसका मतलब होता है धोखा देना, सब्टरफ्यूज, ओके। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ईमानदार, ट्रूथफुल के साथ सिंसियर रहेगा वो। कैंडर यानी कि ईमानदारी, इसी से कैंडिड भी बनता है, जैसे कि कैंडिड पिक हम लेते हैं, ठीक है, ईमानदारी के साथ। फ्रैंक रहेगा, लॉयल रहेगा, ओपननेस, पारदर्शी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, जेन्युइन रहेगा, इंटीग्रिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ। ये सारे मीनिंग हो गए डिसीट के, ओके। ये सब डिसीट के ऑपोजिट, ये डिसीट के मीनिंग। इसका मतलब होता है धोखा, ओके। डिसीटफुल, कोई चीज अगर डिसीट से भरा हुआ है तो वो कैसा रहेगा, धोखा देने वाला रहेगा। तो धोखेबाज जो रहेगा, छल पूर्वक जो इंसान रहेगा, उसे बोलेंगे डिसीटफुल। डिसऑनेस्ट या फिर मिसलीडिंग, दूसरे को छल कपट से धोखा देने वाला इंसान डिसीटफुल रहेगा। अगेन इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, सब चीज वही सब है। इसमें आप एक दो वर्ड्स आपको दिख रहा होगा, जैसे कि डुप्लिसिटस, डुप्लिसिटस ये दोगला टाइप का इंसान रहेगा। अगेन इसके दो रूप रहेंगे, इसलिए डुप्लिसिटस है। फ्रॉड सा इंसान, ट्रेशरस धोखा देगा, ओके। अनट्रस्टवर्दी, स्लाई चालाक, स्लाई चतुर चालाक, लोमड़ी, और कनिंग, ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। और इसके उल्टा ये सब तो सब रिपीटेटिव वर्ड्स हैं, ओके। चलो, और डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। ये डिसीव कर रहे हो आप, जान करके किसी को धोखा दे रहे हो, ये था डिसीटफुल, वो इंसान धोखेबाज था। डिसीट धोखा, और यहाँ पे
ये है धोखा देना, डिसीव करना। जैसे कि ही डिसीव्ड हिज पेरेंट्स, धोखा दे रहा था। तो इसमें क्या क्या याद रखना है हम लोग को, धोखा देना। तो इनसे कौन कौन सी चीज याद रखें? सबसे पहला, आप किसी को मिसलीड करोगे, गलत रास्ता दिखा दोगे, लीड नहीं करके मिसलीड कर दोगे, गुमराह कर दोगे, चीट करोगे, ट्रिक करोगे, फूल कर दोगे, ड्यूप करोगे यानी कि बेवकूफ बना दोगे। हुडविंक, चालाकी से धोखा देना। हुडविंक होता है कौन, यानी कि ठगी इंसान, कॉन मैन बोलते हैं उसे, ठीक है। बिट्रे करोगे, धोखा दोगे। स्विंडल करना यानी कि ठगना होता है। और अगेन डिल्यूड कर दोगे, ल्यूड करके, ओके, मतलब आप उसको ल्योर करके, आकर्षित करके भ्रमित कर दोगे। तो इसका मीनिंग हो गया। और इसमें इसके ऑपोजिट क्या क्या होंगे? आप किसी को इन्फॉर्म करो, सूचना दे रहे हो, इनलाइटन करोगे, ज्ञान दोगे, गाइड करोगे, रास्ता बताओगे, क्लैरिफाई, चीजों को क्लियर करोगे, रिवील करोगे, उजागर कर दोगे, सबके सामने ले आ जाओगे। और एजुकेट करोगे, ज्ञान दे दो लोगों को, और क्लोज ना करके डिसक्लोज करोगे। ये सब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। ओके, तो डिसेप्शन इसका नाउन होगा, डिसीव करना काम हो गया, और डिसेप्शन इसका नाउन हो गया। छल को बोलेंगे डिसेप्शन। तो डिसीट, अगेन फ्रॉड, ट्रिकरी, डिसऑनेस्टी, सब एक जैसे वर्ड्स है जो आपने बहुत बार देख चुके हैं। तो उसमें हमें क्या क्या देखना है? डिकेडेंट, अगेन जो इंसान मॉरली करप्ट हो रहा होगा, पतन हो रहा होगा, वो होगा डिकेडेंट। डिकैम्प यानी कहीं से फरार हो जाना, डीके यानी कि सड़ जाना, डिसीटफुल धोखा देने वाला, और डिसीव करना मतलब किसी को धोखा देना। तो सबसे पहला, द अबैंडन्ड बिल्डिंग बिगैन टू डैश आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। तो जो छोड़ा हुआ बिल्डिंग था जिसको त्याग दिया गया था, उसके ऊपर कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे उसको, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, वो करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा वन का आंसर। वही द लीडर डिसाइडेड टू डैश क्वाइटली बिफोर डॉन टू अवॉइड अरेस्ट। लीडर ने क्या किया? वो चुपचाप भाग गया, अरेस्ट से बचने के लिए वो चुपचाप डिकैम्प कर गया, सो दैट उसको अरेस्ट ना किया जा सके। वैसे द सेल्समैन यूज्ड डैश टैक्टिक्स टू ट्रिक इनोसेंट कस्टमर्स। सेल्समैन ने कैसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया? डिसीटफुल टैक्टिक्स, ठीक है। इसने ऐसे ऐसे टैक्टिक्स अपनाए जिससे वो दूसरे को डिसीव कर सके। वैसे ही ट्राई टू डैश हिज पेरेंट्स अबाउट हिज एग्जाम रिजल्ट। वो अपने पेरेंट्स को डिसीव करने की कोशिश कर रहा था एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में गलत बात बता के। अब ऐसे ही द नॉवेल पोर्ट्रेड डैश सोसाइटी ऑब्सेस्ड विद लग्जरी एंड एक्सेस। तो नॉवेल कैसा सोसाइटी दिखा रहा था? एक डिकेडेंट सोसाइटी दिखा रहा था, जो कैरेक्टर वाइज बहुत कमजोर पड़ गया था और खराब होते जा रहा था। ओके, तो इस तरह से हमने आज के 10 वर्ड्स और कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।